ध्यान दीजिएगा, आजकल के मियाँ लोग संतों की बातों पे विश्वास नहीं करते, अपने गुरुजनों की बात पर विश्वास नहीं करते। हाँ, लेकिन करना चाहिए। मंत्र ले लेते हैं गुरु जी, चाहे 10 साल आपके दरवाजे पे ना आओ। अरे भैया, आजकल की मियाँ लोग इतना आडंबर करने लगे कि भैया यूट्यूब पे ही मंत्र ले लेते हैं। हमने क्या वो कौन सा शब्द है जो बहुत अधिक वो बताते हैं, उपाय बताते हैं, प्रदीप मिश्रा, उनके उपायों से ही मंत्र हो जाता है। अरे गुरु ऐसा बनाएंगे जो आपके दरवाजे पे आए आपको तरनतार कर देंगे। ध्यान देना, ढोंगियों की दुकान काफी दिन तक चलती नहीं है। अगर कोई उनकी आपने ग्रुप बनाई होगी तो मेरे बातों को बुरा मत मानिएगा, शास्त्र की सम्मत बातों को मानना चाहिए। अभी हम भी 50 प्रकार के यहाँ ढोंग बना के बैठ जाए कि भैया कल से यहाँ ये करने से ये फायदा हो जाएगा। भैया यहाँ भीड़ तो दिगना चौगुना लगना शुरू हो जाएगा। तुरंत आइए, तुरंत आपकी भूत को मैं उतार दूंगा। देखिए आजकल के लोग क्या करते हैं, ढोंग पर अधिक विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? अगर जितना ढोंग पे विश्वास करते हैं उतना भगवान की कर दीजिए, पक्का कल्याण होना है।
भगवान कहते हैं हमें छलकपटी व्यक्ति, भोगी व्यक्ति पसंद नहीं है। कैसा पसंद है? बोलो भैया, कैसे पसंद है भगवान को? कैसा भक्त पसंद है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन सोई पावा, मोहि कपट व्यक्ति पसंद है मेरे भैया? निर्मल व्यक्ति, सहज व्यक्ति, सरल व्यक्ति। छल कपटियों को भगवान जी नहीं पसंद करते हैं। अगर जान जाएंगे साईं बाबा के दरबार जाने से हम करोड़पति हो जाएंगे, तो अपने भगवान विष्णु को भी ताकि पे ले जाके बिठा देंगे। सब जगह फायदा खोज रहे हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान को पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद है। कैसा पसंद है भैया भगवान को? निर्मल व्यक्ति, एकदम सहज सरल, क्योंकि सरलता पे हमारे ठाकुर जी रीझ भी गए हैं। बड़े बड़े संत लोग क्या करते हैं, सहज होते हैं, इस वजह से ठाकुर जी रीझ बदल के आते हैं, उधर कर देते हैं। महाराज, इस कथा से और किसी का भी कल्याण हुआ है क्या? तो कहते हैं भैया जरा आगे सुनिए। इसको तो भक्त लोग सुनकर कर भी सकते हैं, राक्षस भी अगर सुन लेंगे। कितना बड़ा भी दुष्ट आत्मा हो, अगर 7 दिन बैठ के भागवत जी की कथा सुन ले तो पक्का उसके अंदर परिवर्तन होना ही होना है। ध्यान दीजिएगा भैया, इसको दुष्ट व्यक्ति भी बैठ कर श्रवण कर रहा है भागवत जी, तो पक्का परिवर्तन होना है। कहते हैं मुनि को जरूर अवश्य बताइए कैसे। कहते हैं एक सुंदर नगर है और वहां पे एक आत्मदेव नाम शर्मा नाम की एक ब्राह्मण है। महाराज, आत्मदेव शर्मा जी जो थे वो क्या करते थे, वो पुरोहिती करते थे। जो आप लोग के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा जो सुनाते हैं ना आचार्य, वो पूजा पाठ आदि कर्म कराते रहते थे यजमानों के यहाँ जाकर। लेकिन उनके यहाँ सब कुछ था, पुत्र नहीं था, और एक गाय भी रखते तो उसके पास भी कोई बच्चा होने वाला, संतान होने वाला नहीं था। आत्मदेव जी महाराज बड़े चिंतित रहते थे। लोग वैज्ञानिक शब्दों का चयन करने लगे, इस ब्राह्मण से कौन पूजा पाठ कराएगा सुबह सुबह, इसका कौन मुख देखेगा, इसकी बस संतान ही नहीं, संतान ही नहीं व्यक्ति है। महाराज, आजकल की मैया लोग अगर जिसकी बात 4-6 साल संतान ना हो तो व्यंग्यात्मक शब्द बोलना शुरू कर देती है। नहीं बोलना चाहिए। वो बोलती हो मैया, क्यों दादी जी बोलती, बोली हो कि नहीं बोली हो? ईमानदारी से बताना, हाथ उठा के देख कभी बोली हो? नहीं बोलोगी? हाथ उठा लो।
बोली है इसलिए नहीं उठा रही। हाँ? नहीं बोलना चाहिए महाराज। पंडित जी को लोग क्या करते थे, गंगात्मक शब्दों का चयन करने लगे। इस पापी तम को देखना भी पाप है। इसके यहाँ कोई पुत्र ही नहीं हो रहा है, एक गाय है, गाय को भी कुछ नहीं हो रहा है। उसकी धर्म पत्नी जो थी उनका नाम धुंधली था। क्या नाम था? ओ मेरी मियां, उनकी पत्नी का क्या नाम था? धुंधली था। धुंधली अर्थात क्या होता है जानती हो? कितने लोग जानते हो? हाथ उठा के बताइए तो। आपके गांव में भागवत में ये चीज नहीं है? कई बार भी हम स्वयं सुना के गए हैं। मान लीजिए केवलापुर बाबा के स्थान पर तो नहीं पहुंच पाई, तो और भी जगह तो हुई होंगी, हुई है। धुंधली अर्थात क्या होता है? जिसको अपने भविष्य के विषय में दिखे ना, जान ना पावे। भविष्य जिसको ना दिखे भैया, उसको क्या कहते हैं? आजकल की जब मैया बुजुर्ग हो जाती हैं, आंखों में पर्दा पड़ जाता है, भैया धुंधला धुंधला दिख रहा है, नहीं कम दिख रहा है। हम ऐसे घर पे बैठे हैं जिसके यहाँ आंखों के ही डॉक्टर लोग हैं, बोले बाकी भी आ जाती। मेरी मियाँ धुंधली को कुछ नहीं दिख रहा था। क्या दिख रहा था? हमें पुत्र चाहिए। क्या चाहिए? लोग उसको वर कहते थे। ध्यान देना मेरी मियाँ, एक बात मैं बोलूं भैया, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना इस शब्द को, और कहीं गांठ मान लेना कि कोई महाराज जी बता के गए थे। मूर्ख और शंख दोनों फूंकने से ही बचते हैं। हाँ? मूर्ख को अगर कान भर दिया जाए भैया, फिर वो किसी को सुनने वाला। और शंख भी जितनी बार आपको तेजी से मारोगे नहीं, या बजता धुंधली एकदम मूर्ख थी भैया, सारी की बातों में आ जाती थी। मूर्ख लोग क्या करते हैं? सभी की बातों को सुनते हैं। जहाँ फायदा होगा वो भी सुनेंगे, जहाँ नहीं फायदा होगा वो भी सुनेंगे। ये जो ज्ञानी होता है वो अन्यथा बातें नहीं सुनता। आप बताओ मेरी मियाँ, यहाँ कितने ज्ञानी लोग बैठे हैं? हाथ उठा के बताइए तो। इतना तो ज्ञान होगा। आप बताओ, आप लोग चावल खाती हो? कितने लोग चावल खाते हैं? तो क्या कंकड़ भी खाते हैं? कंकड़ निकाल देते हैं ना। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति होता है, क्या करेगा? सबको सुनेगा, सबको दिमाग में रखेगा। और जो ज्ञानी होगा क्या करेगा? जो कंकड़ जैसी बातें होती है उसको निकाल देता है। और कई बार जब मुख में भी पड़ गया तो मुख से भी निकाल के बाहर कर देता है। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अच्छा, कितने लोग को नहीं आई है? हाथ उठा के ताली बजा के बताइए। आज जिसे समझ में आ जाए वो ताली तो बजा दिया करो मेरी मैया। देखिए मेरी मैया, अज्ञानता में नहीं जीना चाहिए। अज्ञानता में जीना नहीं चाहिए। क्या कुछ लोग अगल बगल में जाके उसकी धुंधली के कान को भर देते थे, और पंडित जी से आने के बाद वो बहुत लड़ती रहते थे, बहुत लड़ती रहते थे। पंडित जी सोचे कि आज हम इतना लड़ते हैं, घर ही छोड़ देते हैं। अब भैया इतना, अच्छा पंडित अर्थात क्या होता है मेरी मैया जानती हो? अच्छा पंडित अर्थात कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताएंगे।
पंडित अर्थात होता है सज्जन। क्या होता है? सरल होता है, सज्जन होता है। पंडित अर्थात ज्ञानी भी होता है। हाँ? सहज भी पंडित जी महाराज भाई। अच्छा, दुनिया सबसे जीत सकता है और हार कहाँ जाता है? अपनी धर्म पत्नियों से आते हैं। बड़े बड़े बाहुबली चूहा बन जाते हैं साहब। महाराज एक बार बागेश्वर सरकार किसी सहन खली वो WWE खेलते हैं और उसमें मारपीट ही होता है। और बागेश्वर सरकार पूछे ऐसा है, ये बताइए आप दुनिया से जीत जाते हो, क्या घर में भी जीत पाते हो? हाथ जोड़ लिया, साहब मैं दुनिया में जीत के आ सकता हूँ, कोई घर में ही हार जाता हूँ। हर एक इंसान की ये प्रवृत्तियां हैं, वो संसार में जीत सकता है लेकिन अपने धर्म पत्नी से हार जाए। महाराज पंडित जी भी महाराज एकदम उनसे हार चुके थे। इतना एक दिन व्यंग शब्द बोले दी, पंडित जी सोचे कि आज से हमें घर ही नहीं आना, घर आएंगे ही नहीं। घर आने से क्या मतलब? जब भी आएंगे तो उल्टे से क्या बोलेंगे? अब पंडित जी निकल पड़े हैं वन की तरफ। इस बात को भगवान देख रहे थे, नारायण संत के भेषा में आए हैं। और जब संत को देख लिए हैं आत्मदेव जी महाराज, तो दौड़ते ही संत के पास गए हैं और प्रार्थना करके पूछने लगे, महाराज मैं क्या करूं? ये बातें हैं, सारी बातों विस्तृत तरीके से रखते हैं आत्मदेव जी महाराज। आपके जीवन में जो जान लीजिए कभी संत का दर्शन हो जाए, मेरी मैया, आपके जीवन में, आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके स्थान पर कभी संत का अगर समागम हो गया तो भैया जान लीजिए भगवान का समागम हो गया। अब आपकी दृष्टि कमजोर है, आप नहीं देख पा रहे हो तो क्या करें? अगर भगवान वेश बदल के आ जाए तो क्या भगवान को आप पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। हाँ महाराज, संत जी जब आए हैं, संत के पास दौड़ते हुए गए हैं और सारी बात को कहे हैं, जब जान लीजिए मेरी मैया आपके जीवन में संत आ जाएगा तो आपको मोड़ ही देगा। मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत मिले संत मिले
आत्मदेव जी महाराज जब संत जी को देखे हैं दौड़ते हुए संत के चरणों में जाकर पड़ गए हैं और विलाप करके कहने लगे हैं कि महाराज मैं संतान व्यक्ति हूँ, हमको संतान की आवश्यकता है, लेकिन संतों के सामने कुछ छिपाना नहीं चाहिए। सारी बात आत्मदेव जी महाराज संत जी से कहते हैं, संत जी कहते हैं कि देखो किसी का पुत्र कल्याण नहीं करता, लेकिन पुत्र के लिए जितना विरोध कर रहे हो ना, कोई पुत्र से ही नाम नहीं चलता है। आप स्वयं ऐसा नाम करके जाइए जो आपका नाम हमेशा गाया जाए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के पास कोई पुत्र था, उन्होंने ऐसा कर्म किया कि आज नहीं आने वाली सभी पीढ़ियां भी उनका नाम गाएंगी।
हाँ? स्वयं ऐसा कर्म करना चाहिए। लेकिन महाराज उन्हें तो एक ही सुर था कि हमें पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। महाराज बड़ा समझाए हैं संत जी आत्मदेव जी को कि आप ज्ञानी होकर मूर्खों वाली बात करते हैं। संतान उतान किसी का नाम नहीं चलाता है। हो जाए पुत्र कुपुत्र अगर छाती पे कोदो होता है। भैया पुत्र लायक हो गया तो आपकी बात को मानेगा, नालायक हो गया आपको भरी समाज में आपको ही गाली देगा। अगर पुत्र लायक है मेरी मियां तब तो आपका सम्मान कर रहा है। पुत्र नालायक हो गया तो क्या करेगा? बुढ़ापे में आपको क्या करेगा? वृद्धा आश्रम में ले जाके छोड़ आएगा। आप बताओ हकीकत बात ये है या नहीं है? अगर हकीकत है तभी इस समय इस कलिकाल में वृद्धा आश्रम बन रहा है। अब तक यहाँ तक मोदी जी कहते हैं कि हर एक जिले पे होना चाहिए वृद्धा आश्रम, क्योंकि आजकल के संतान अपने माँ बाप को मानने के लिए तैयार नहीं है। कारण क्या है भैया? क्यों नहीं मानना चाहता? क्या उस माँ बाप ने क्या करके उनको नहीं पाला? लेकिन उस संगतियों की वजह से भी आजकल के बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो क्या है भैया, हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। कौन वाले इंग्लिश मीडियम में? ईसाइयों वाले में पढ़ रहा है। सनातन के विषय में कुछ जान नहीं रहा, अपने माँ बाप को प्रणाम करके नहीं सीख पा रहा है। इतना मत पढ़ाइए कि आपका बच्चा आपका सम्मान करना ही भूल जाए, संत को ही पहचानना भूल जाए, गुरुजनों को ही बोलना प्रणाम करना भूल जाए। अगर ऐसा पुत्र कर रहा है, मैं कहता हूं उसे पुत्र का कोई जरूरत ना रहे तो ही अच्छा है।